हाय फ्रेंड्स, आज हम आप सबको एक ऐसी जर्नी पे इनवाइट कर रहे हैं जिसे कि बहुत लोग बेखबर है। और इस स्टोरी को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हमेशा दूसरों की सफलता देखते हैं, उसके पीछे उन्होंने कितनी सारी सैक्रिफाइसेस की हैं, कितनी जी तोड़ मेहनत की है और कैसे कैसे हालातों से उन्हें लड़ना पड़ा है, ये सब नज़रअंदाज कर देते हैं। ये स्टोरी है एक ऐसे ही अंडरडॉग क्रिकेटर की जिनका नाम संजू सैमसन है। हम सब लोग ने उन्हें आईपीएल के बाद से उन्हें जाना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और किस तरह अभी भी अपनी जगह इंडिया टीम में बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इससे हम सब बेखबर हैं और कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। हम बस प्लेयर्स को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सराहना देते हैं और जब वो अपने खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तब उन्हें गालियाँ देने लगते हैं और मानने लगते हैं कि अब इनके दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन उन्हीं प्लेयर्स में से कुछ संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स निकल आते हैं जो गिव अप करना जानते ही नहीं, और भले ही कोई कप ना जीत पाए हो या किसी बड़ी विनिंग टूर्नामेंट का हिस्सा ना रह पाए हो, फिर भी इनकी मेहनत और लगन इनके समर्थ को दर्शाती है और इनका डंका पूरी दुनिया में पिटवाती है। तो चलिए आज चलते हैं उस संजू की जीवन में और जानते हैं कैसे वो आईपीएल तक पहुंचे और अभी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं अपनी जगह इंडियन क्रिकेट टीम में बनाने की। संजू सैमसन का पूरा नाम संजू विश्वनाथ सैमसन है। इनका जन्म 11 नवंबर 1994 को केरला के तिरुवनंतपुरम जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता सैमसन विश्वनाथ दिल्ली पुलिस में एक मामूली सी कांस्टेबल की नौकरी करते थे, लेकिन साथ ही वो फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके थे। और दिल्ली पुलिस में संजू के पिता की नौकरी होने के कारण संजू का बचपन दिल्ली के रेसिडेंशियल पुलिस कॉलोनी में बीता। क्योंकि इनके पिता पहले से ही एक स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके थे, इसलिए संजू भी स्पोर्ट्स की अहमियत समझते थे और उनके पिता भी उन्हें स्पोर्ट्स खेलने से नहीं रोकते थे। संजू के पहले कोच ने यशपाल, जो कि डीएवी एकेडमी में सिखाते थे। यहाँ संजू ने कड़ी जीत और मेहनत की, पर उनका सिलेक्शन अंडर 13 में नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने इस छोटी सी हार को अपने रास्ते का पहाड़ नहीं बनने दिया, बल्कि और कड़ी मेहनत की और इस वक्त उनके पिता ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और वापस केरला आ गए। लेकिन संजू के सर पर क्रिकेटर बनने का जुनून सवार था। उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की और आखिरकार 2007 में वो अंडर 13 के मेंबर बने। और इतना ही नहीं, उन्होंने अंडर 13 में केरला के लिए कैप्टेंसी भी की और सबसे बड़ी बात, उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी जीता। उन्होंने 5 मैचेस में से 4 मैचेस में तो सिर्फ सेंचुरी जड़े थे और उनका एवरेज स्ट्राइक रेट 108 का था। और इस तरह उन्होंने उस टूर्नामेंट में लगभग 1000 रन्स बना डाले, जिसकी वजह से उनका मैन ऑफ द टूर्नामेंट छीनने की ताकत किसी भी प्लेयर में नहीं हुई। महज 13 साल से भी कम की उम्र में उन्होंने साबित कर दिया कि अगर लगन और किसी भी चीज़ को पाने की मेहनत की जाए, फिर भगवान भी आपका रास्ता नहीं रोक सकते। देखते देखते संजू सैमसन अंडर 15 के कैप्टन भी बने और यहाँ भी उन्होंने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का सबूत दिया, जब उन्होंने महज 138 गेंदों में ही डबल सेंचुरी ठोक डाली। उनकी ऐसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से संजू जिस भी टूर्नामेंट में खेले बतौर कप्तान ही खेले। उनकी लगातार मेहनत और कंसिस्टेंसी रंग दिखा रही थी। लेकिन संजू को असली ब्रेक थ्रू मिला 2010 और 11 के कोच बिहार ट्रॉफी में, जब उनकी परफॉर्मेंस से उनको जगह मिली अंडर 19 टीम में। लेकिन यहाँ आया संजू की लाइफ में एक ट्विस्ट। कभी भी सिर्फ मेहनत और लगन ही काफ़ी नहीं होती, थोड़ा किस्मत का भी साथ भी चाहिए होता है। इतने इंपॉर्टेंट स्टेज पे आके संजू की किस्मत ने उन्हें धोखा दिया और उनका नाइटमेयर शुरू हुआ और उनका परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होने लगा। इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनका सिलेक्शन 2012 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए नहीं हो सका। ऐसे सिचुएशन में हम अक्सर क्विट कर देते हैं, और क्योंकि उतने सालों की मेहनत फजूल लगने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते, हमसे लाखों बेहतर लोग हैं। लेकिन संजू ने गिव अप नहीं किया। उनके खुद पे विश्वास ने उन्हें इससे उभरने में मदद की। वो कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट ब्रांड वन कैन वियर, और संजू ने वही किया। खुद पे भरोसा किया और दुगनी मेहनत की और गिव अप का ख्याल भी नहीं आने दिया। और फिर वो दिन आया जब 2013 में वो अंडर 19 इंडिया में सिलेक्ट हुए और टीम के वाइस कैप्टन बने। उसके बाद तो जैसे संजू ने किस्मत को धूल चटा दी। ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस दिए जिसके आगे किस्मत को भी हार माननी ही पड़ी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अंडर 19 टेस्ट में 2 हाफ सेंचुरी लगाई और अंडर 19 एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाई, जिससे इंडिया एशिया कप को रिटेन कर पाया। और 2014 में बीसीसीआई ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का वाइस कैप्टन बनाया और वो उस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बनकर सामने आए। लेकिन किस्मत से जद्दोजहद अभी भी बाकी थी। 2014 में संजू टीम इंडिया के लिए 17 स्क्वाड में सिलेक्ट तो हुए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की वजह से प्लेइंग 11 में उन्हें खेलने की जगह नहीं मिल पाई। वैसे ही वेस्ट इंडीज के साथ होने वाली T20 मैच जिसके लिए संजू सिलेक्ट हुए थे, वो कैंसिल हो गए।
फिर 4 साल तक वेट करने के बाद बीसीसीआई ने उन्हें रिकॉल किया बांग्लादेश सीरीज के लिए, लेकिन उसमें भी वो पूरे टूर्नामेंट सिर्फ बेंच पर ही बैठे रह गए। और जब कभी आगे 1-2 सीरीज में उन्हें बैटिंग मिली तो वो अपने बल्लेबाजी का जादू नहीं चला पाए। संजू हमेशा किस्मत के फैसलों से तंग रहे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले से किस्मत को भी दंग कर दिया। आज भी किस्मत उनके पेशेंस का टेस्ट ले रही है और संजू की ग्राइंडिंग अभी भी जारी है। अक्सर हम भी चाहते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि जिसके लिए भी हमने मेहनत की वो हमें मिलेगा, लेकिन कभी कभी मुकद्दर हमारा कुछ और ही होता है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं संजू सैमसन जैसे, जो किस्मत से अपनी हिम्मत को आखिरी बूंद तक फाइट करते हैं और कई बार मुकद्दर को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। और सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। हम सब रिजल्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन असली मज़ा प्रोसेस में है। जो लोग प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, भले ही उनके फेवर में रिजल्ट आए या ना आए, उनका स्ट्रगल उनके कैरेक्टर को जरूर निखारता है और नेवर गिव अप का एक एटीट्यूड डेवलप होता है। वैसे भी कहते हैं ना, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, फिर मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों चीज़ ही नायाब है। संजू जैसे फाइटर 1 in a million होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते। आशा करते हैं कि आपको भी इनकी इस स्टोरी से कुछ सीख मिली और आप चाहे अपने लाइफ के किसी भी स्फेयर में हो, जब भी गिव अप करने का मन करे या ऐसा लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो एक बार संजू सैमसन की स्टोरी को ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि ग्राइंडिंग नेवर एंड्स, फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ।